हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, तो अध्याय 5 में खाद मेनर के बारे में, खाद को मेनर कहते हैं, तो मेनर के बारे में उसके अंतर्गत आज प्रश्न नंबर 5 पढ़ना है। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि का वर्णन करें। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि का वर्णन करें। तो डिस्क्राइब इंडोर मेथड टू प्रेपर कंपोस्ट। तो कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि का वर्णन करना है। तो उत्तर क्या होगा कि इंदौर विधि के बारे में वर्णन करना है। तो इंदौर विधि के अंतर्गत क्या होगा, तो एक में है वायुवीय एरोबिक विच्छेदन होता है। क्या होता है, वायुवीय विच्छेदन, एरोबिक विच्छेदन होता है। दूसरा नंबर क्या है कि अंत में बना पदार्थ, अंत में जो बना पदार्थ होते हैं वह काले भूरे रंग का बारीक चूर्ण होता है। वह कैसी चूर्ण होती है, तो काली भूरे बारीक रंग का जो काले रंग या बारीक चूर्ण होता है। जो खाद, तीसरा नंबर क्या है कि खाद को तैयार करते समय बीच बीच में कहीं पलटाई करते हैं। खाद को तैयार करते समय क्या करना पड़ता है, तो बीच बीच में पलटाई करना होता है। तो चौथा नंबर क्या है कि मिट्टी में शीघ्र मिलेगा, और मिट्टी में क्या हो जाएगा, तो वो शीघ्र पलटने पर मिल जाता है। और पांचवा नंबर क्या है कि पौधों को इसके तत्व शीघ्र प्राप्त होगा, और पौधे क्या इसका तत्व क्या होंगे, तो वह शीघ्र मिट्टी में मिलने पर वह प्राप्त हो जाती है। और छठा नंबर क्या है, तो पानी काफ़ी मात्रा में छिड़कना पड़ता है, और पानी को क्या होगा, तो काफ़ी मात्रा में उस पर छिड़कना पड़ता है। और सातवां नंबर क्या है कि कार्बनिक पदार्थ व नत्रजन की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है, और कार्बनिक पदार्थ की जो कुछ मात्रा नत्रजन होती है वह क्या हो जाती है, तो नष्ट हो जाती है। और आठवां नंबर क्या है, तो मजदूरी, और मजदूरी क्या होगा, तो अधिक लगेगी, और मजदूरी अधिक लग जाती है। तो इंदौर विधि क्या है, तो इस विधि को होवार्ड ने इंदौर विधि में विकसित किया। इसमें पशु के गोबर को, इसमें क्या होती है इंदौर विधि में कि पशु को गोबर को उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जाता है। किसकी तरह, तो उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जाता है। किसकी, तो पशु की गोबर की। और 9 मीटर 45 मीटर गुने 6 मीटर आकार के 33 गड्ढे बनाते हैं। और कितना होते हैं कि 9 मीटर गुने 45 मीटर और गुने 6 मीटर की आकार की 33 गड्ढे बनाते हैं। और गड्ढे को ढलाव होंगे, और गड्ढे दिखने में कैसे होंगे, तो वह ढलाव के आकार के होंगे। और इन गड्ढों में कूड़े करकट लादी गाड़ियाँ, और इन्हीं में कूड़े करकट को क्या करेंगे, तो गाड़ियाँ से लाद कर उसी स्थान पर पहुँच जाते हैं, और उस स्थान पर कूड़े करकट वाले स्थान पर वह पहुँच जाते हैं। तो जहाँ पर कूड़ा करकट उतारना होता है वहाँ पर कूड़ा करकट को क्या करना पड़ेगा, गड्ढे तक उतारना होता है। तो गड्ढों को 2-2 जोड़ों में बनाएंगे, और गड्ढों को क्या होगा कि 2-2 जोड़े में बनाते हैं। और इनके बीच में 4 मीटर जगह छोड़ दिया जाता है, और इनके मीटर में 4 जगह क्या होते हैं, 4 मीटर जगह तो छोड़ देते हैं। तो पास में गड्ढों में पानी देने के लिए, गड्ढों में क्या करने के लिए, तो पानी देने के लिए एक तालाब की व्यवस्था रखते हैं, और एक तालाब की व्यवस्था रखते हैं। तो इसी विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए निम्न पदार्थ का काम में लाते हैं, और इस विधि में ही कंपोस्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो निम्न पदार्थ का भी उपयोग किए लाते हैं। तो पहला नंबर क्या है, मिश्रित फसल। इसमें कैसा फसल, तो मिश्रित फसल का अवशेष, फसल में क्या होगा, तो घास। दूसरा नंबर में क्या है, पशु माल में तो गाय और भैंस। तीसरा क्या है, तो मूत्रीय मिट्टी और चौथा नंबर क्या है, तो लकड़ी की राख। और पांचवा नंबर क्या है, तो जल एवं वायु। और गड्ढे पर एक चौड़ा तख्ता भी रखा जाता है। गड्ढे पर एक चौड़ा क्या रखा जाएगा,
तो तख्ता रखते हैं और उसके ऊपर मूत्रीय मिट्टी और लकड़ी की राख और मूत्रीय मिट्टी या लकड़ी की राख का छिड़क लेते हैं और ऊपर गोबर का बिछावन के लिए प्रयोग की गई। और ऊपर क्या होती है, तो लकड़ी के तख्ते के ऊपर, तो लकड़ी के तख्ते पर प्रयोग के लिए मिट्टी की 5 सेंटीमीटर तह लगाएंगे और ऊपर छिड़कने के बाद गोबर बिछावन के बाद क्या करेंगे, तो मिट्टी की 5 सेंटीमीटर तह लगाते हैं और शाम को दूसरी, सुबह फिर पानी में छिड़कते हैं और शाम को दूसरी पानी में क्या करेंगे, तो इसको छिड़केंगे। तो यही क्या है, इंदौर विधि।